हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए ये क्लास है आपका 11th का, जिसमें बच्चे बैठे हुए भी हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा ये चैप्टर दिया गया है, जिसमें आज हम लोग क्लास लेंगे कार्य की। कार्य किसे कहा जाता है, कार्य किस स्थिति पर कार्य करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु जो है बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, उसे हम कार्य कहते हैं, उसे हम कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि कार्य कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जा रहा है। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो कार्य को स्थिति करने के लिए आपको दो स्थितियां होनी चाहिए। पहली स्थिति होनी चाहिए वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरी स्थिति बता रहा है कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। और इसमें कहा जा रहा है कि अब इसमें कोई किसी भी दशा में पूरी, यानी इसमें कोई भी दशा में पूरी नहीं होती है तो वह कार्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग कार्य की बात करेंगे। कार्य की परिभाषा क्या होती है, कार्य किस दशा में होती है, कार्य की मात्रक क्या होते हैं, कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य कौन सी राशि होती है, इसके स्थिति पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो दिया गया है इसमें कार्य, मैंने ये परिभाषा लिख दिया हूं एकदम छोटी से में। कहा जाता है कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, कार्य कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो एक कार्य की परिभाषा हो गया। जैसे सपोज दैट कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, यह क्या है, एक कोई वस्तु है। जब इस पर हम बल लगाते हैं तो अब बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, बल की दिशा में क्या हो रही है, वस्तु विस्थापित हो रही है। तो बल की दिशा में विस्थापित हो रही है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, इसे की कार्य कहा जाता है। तो कार्य की स्थिति आपको दशा बताना है, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना की दशा। ठीक है, दशा, कार्य की दशा हम लोग बात करेंगे। कार्य की दशा यानी कि वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर कार्य की दशा कितनी होती हैं, दो होती हैं। पहला होता है वस्तु पर बल लगना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए। दूसरी स्थिति बताता है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ये दो होगा। अगर इसकी दशा में कोई एक कार्य नहीं होगा, यानी कि या तो वस्तु पर बल नहीं लगेगा या तो वस्तु विस्थापित नहीं होगी, तो कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं कह दिया कि इस बोर्ड को हमें विस्थापित करना है, बल लगाना है, तो मैं इस पर मैं कितना भी बल लगाऊंगा, क्या ये विस्थापित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस दशा में वह कार्य नहीं माना जाएगा, कार्य नहीं माना जाएगा। ये वैज्ञानिक की संकल्पना कह रही है, कह रहा है कि दशा में क्या होना चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए, और बल लग रहा है तो वस्तु विस्थापित होना चाहिए। अगर बल लगा रहे हैं, अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रहा है तो वह बल कार्य नहीं माना जाएगा, वह कार्य नहीं माना जाएगा। या कोई भी वस्तु बिना बल के ही विस्थापित होती हुई चली जा रही है तो वो भी कार्य नहीं होता है, वह भी कार्य नहीं होता है। तो अब इसकी स्थिति में यह मान दिया गया, तो इनमें से किसी कोई भी दशा में नहीं होती है, इनमें से कोई भी दशा नहीं होती है, इनमें से कोई भी दशा नहीं होती है, कोई भी दशा नहीं होती है, नहीं होती है, तो कार्य नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। ठीक, अब यह हो गया। तो अब ये कार्य तो नहीं होगा। अब देखिए अब कार्य की अब सूत्र कैसे स्थापित किया जाएगा। अब बल
एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। हेडिंग है एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक, अब यहां पर एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य कैसे होता है, देखिए आपको यहां पर सिद्ध करना है। जैसे आपको यहां पर दे दिया गया कि एक सतह है, इस सतह पर एक पिंड है। यह क्या है, एक पिंड है। इस पिंड पर बल लगाते हैं, बल F, तो यह बल की दिशा में पिंड विस्थापित हो जाती है। यह पिंड क्या हो गई, विस्थापित हो जाती है। अब देखिए यहां पर ये आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। हमने कहा कि यह एक सतह है, यह एक सतह है। इस सतह पर एक वस्तु रखा गया है, यह एक वस्तु है। इस वस्तु पर एक हमारा बल कार्य कर रहा है और बल की दिशा में विस्थापित हो जा रहा है। यह पिंड यहां पर पहुंच जा रहा है, तो यह विस्थापित हो गया। ठीक, जब विस्थापित हो जा रहा है तब कह रहा है कि तब पिंड पर कुल किया गया कार्य क्या होगा। का यदि कोई बल, यहीं पर लिखेंगे कि यदि कोई बल कैपिटल एफ, यदि कोई बल कैपिटल एफ किसी वस्तु पर कार्य करे, किसी वस्तु पर कार्य करता है और बल की दिशा में s दूरी विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य बराबर फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन हो जाएगा, बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य को कैपिटल W F इंटू यानी कि F यस हो जाएगा। यह हो गया आपका फार्मूला, अब फिर कह रहा है कि यदि नियत बल पर यानी कि कोई आनत तल पर स्थित है यही पिंड, तब उस पर किया गया कुल कार्य क्या होगा। जैसे में आपको दे दिया गया है कि यह एक तल है, इस तल पर एक पिंड रखा गया है, इस तल पर क्या है, एक पिंड रखा गया है और इस पर जो है एक थीटा कोण से बल लगाया जा रहा है। ठीक है, इस थीटा कोण से एक बल लगाया जा रहा है F। तो इस पर जब बल लग जा रहा है तब कह रहा है कि तब इस पर कुल कार्य का मान कितना होगा। जब कार्य, तो यहां से विस्थापन हो गया, तो अब विस्थापन हो गया तो अब यहां पर W बराबर क्या प्राप्त होगा। तो अब इसकी स्थिति में हम लोग को देखना है कि यदि किसी वस्तु पर कैपिटल F बल लगाने से, किसी वस्तु पर कैपिटल F बल लगाने से उसमें बल की दिशा के साथ थीटा कोण, बल की दिशा के साथ थीटा कोण
पर यश विस्थापन होता है, यश विस्थापन होता है, विस्थापन होता है तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य। ठीक है, तो अब यहां से तो किया गया कार्य हो जाएगा, यानी कि W बराबर कैपिटल F कॉस थीटा इंटू यस हो जाएगा। तो अब यहां पर ये गुणे है तो इसको रख सकते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये इसका फार्मूला हो गया। तो अब यहां से कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, ठीक, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में यहां से निकालेंगे तो एक होता है न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक, या जूल होता है, जूल होता है। यमकेएस पद्धति में, यमकेएस पद्धति में, यमकेएस पद्धति में क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हो गया। फिर इसके बाद है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में इसका अर्घ होता है, क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में अर्घ हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे बीमा, इसका क्या निकालेंगे, बीमा। इसका बीमा क्या निकलेगा, कार्य का बीमा क्या होता है, यहीं से निकाला जाएगा कि किलोग्राम यानी कि किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। तो आप यहां से निकालेंगे, किलोग्राम द्रव्यमान है तो मास हो जाएगा, ठीक है, मीटर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर अपान टी पर समय का टी हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर -2 होता है। यह इसका बीमा हो गया, क्या हो गया, इसका बीमा हो गया। ये कार्य होंगे, कार्य किसे कहते हैं, ये कार्य का आपका पूरा डिटेल्स हो गया कि कार्य कितने कैसे होते हैं। कार्य के अब परिभाषा हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया, कार्य का मात्रक बीमा हो गया, आपके फार्मूले दे दिए गए। तो अब इसकी स्थिति के आधार पर अब यहां पर देखना है हमें कि जूल तथा अर्ग में संबंध क्या होता है, जूल तथा अर्ग में संबंध। तो अब यहीं पर हम लोग देखेंगे जूल तथा अर्ग में संबंध, ठीक है। तो अब यहां से निकाला जाएगा जूल तथा अर्ग में संबंध। गुड मॉर्निंग। जूल तथा अर्ग में संबंध, जूल तथा अर्ग में संबंध यानी कि एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ठीक। तो अब यहां से यह सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 1 जूल बराबर, अब यहां से रखा जाएगा, देखिए कि न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन को हम बदलेंगे सीजीएस या एमकेएस पद्धति में, तो यहां से हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो यहां से रखेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहां से रखना है हमें सीजीएस पद्धति में। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटा के आपका हो जाएगा सेकेंड। यह इसलिए कि सेकेंड की सबसे छोटा मात्रक सेकेंड होता है। तो इसके स्थिति में यहां से देख लिया जाएगा। तो अब यहां से आप पढ़े हैं कि सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, यह हो जाएगा आप किसके बराबर में हो जाएगा, अर्ग के बराबर में हो जाएगा। तो अब यहां पर लिखा जाएगा कि 1 जूल बराबर आपका हो जाएगा, यहां से 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 के अर्ग हो जाएगा। तो यहां से निकल जाएगा कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। क्या होता है, 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तब यहां से ये आपका हो गया। अब इसके हम लोग कार्य की स्थिति पढ़ेंगे। कार्य स्थिति कितने में होती है, तो कार्य की स्थितियां आपकी 3 होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपको कार्य की स्थिति में दर्शाना है कि कार्य की स्थिति को किस प्रकार से देखा जाता है। तो कार्य की स्थिति को देखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार कितने होते हैं, कार्य के प्रकार आपके 3 होते हैं। कार्य के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कार्य के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, कार्य के प्रकार। ठीक है, कार्य के प्रकार, कार्य 3 प्रकार के होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक कार्य, इसको हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं, धनात्मक कार्य। एक होता है आपका ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। एक होता है आपका शून्य कार्य। क्या होता है, शून्य कार्य। एक होता है शून्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी स्थिति के आधार पर देखना है। अब यहां से देखेंगे हम लोग धनात्मक कार्य क्या होते हैं, धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, और शून्य कार्य किसे कहते हैं। कहा जाता है धनात्मक कार्य में कि बल और विस्थापन के मध्य जो कोण 90 अंश से कम बनता है उसे हम धनात्मक कार्य कहते हैं। फिर यहाँ पर ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन के मध्य कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है उसे हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। शून्य कार्य किसे कहते हैं, जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो उसे हम शून्य कार्य कहते हैं। तो अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कार्य के प्रकार में। अब देखा जाए, यहां पर देखेंगे हम लोग धनात्मक कार्य। क्या देखेंगे, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य पॉजिटिव वर्क हम लोग देखेंगे। कार्य तक बल और विस्थापन के मध्य, बल और विस्थापन के मध्य, विस्थापन के मध्य, बल और विस्थापन के मध्य, मध्य बन रहे कोण का मान, मध्य बन रहे कोण का मान, कोण का मान 90 अंश से कम है तो वह धनात्मक कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, अब धनात्मक कार्य में कह रहा है कि यानी कि थीटा इक्वल 90 अंश हो जाएगा। तो अब यहां पर अब दे दिया गया कि अब थीटा का मान 90 अंश से क्या होना चाहिए, अधिक, यानी थीटा का मान 90 अंश से कम होना चाहिए। तो वह कार्य क्या है, धनात्मक है। तो अब जैसे में, अब जैसे में पृथ्वी की सतह पर कोई भी वस्तु को ढकेलना, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु को क्या करना, ढकेलना, तो वह क्या है आपका धनात्मक कार्य। आप झुक करके करेंगे तो वह कार्य क्या है, धनात्मक है। ठीक, अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, ठीक, निगेटिव वर्क।
बल और विस्थापन के मध्य, बल और विस्थापन के मध्य, विस्थापन के मध्य, विस्थापन के मध्य बन रहे कोण का मान, बन रहे कोण का मान 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक है तो वह ऋणात्मक कार्य कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो वह ऋणात्मक कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक, तो यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक, तो यह क्या हो गया आपका, जैसे में क्या होगा, जैसे में कह दिया गया है कि किसी भी खुरदरी सतह पर किसी वस्तु को खींचना, खुरदरे सतह पर क्या करेंगे, किसी वस्तु को खींचेंगे तो आप पीछे की तरफ ऐसे बल लगा करके खींचते हैं तो आपका कोण क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाता है, यानी कि 90 अंश से अधिक हो जाता है तो वह कार्य क्या हो जाता है, ऋणात्मक कार्य हो जाता है। ऋणात्मक कार्य में आपका जो भी वैल्यू आएगा cos थीटा का मान उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो वही क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। अब शून्य कार्य क्या होता है, शून्य कार्य, ठीक है, जीरो वर्ग। बल और विस्थापन, बल और विस्थापन लंबवत होते हैं, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो थीटा बराबर 90 अंश, वह कार्य शून्य होगा, शून्य होगा। यानी कि थीटा जो भी उसमें लंबवत के रूप में, जैसे में आप पूरे दिन बोझ ढोते हैं, जब उठाएंगे तो वो कार्य होगा, जब अपने सर पर रख लेंगे तो वो कार्य नहीं होगा। इसलिए कि उसमें 90 अंश का 90 अंश का मान शून्य होता है तो वो कार्य नहीं माना जाता है, वो कार्य नहीं माना जाएगा वैज्ञानिक के द्वारा। लेकिन ऐसे तो वर्क करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा वर्क नहीं किया जाता है। तो यानी कि जो भी लंबवत कार्य करेंगे, दिन भर बोझ लेकर के ढोएंगे सर पर, तो वो कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे प्लेटफॉर्म पर जब कूली रहता है तो वह दिन भर अपना बोझ ढोएगा लेकिन वो कार्य नहीं किया जाएगा। वैज्ञानिक की दृष्टि के आधार पर एक कार्य नहीं किया जाता है, व्यवहारिक ढंग पर देखेंगे तो कार्य किया गया है। ठीक है, तो अब के इसके हम लोग बात करेंगे। अभी पीछे कहा था कि मैं कि इसकी स्थितियां होती हैं, इसकी स्थितियां कितनी होती हैं, तीन के स्थिति पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि तीन स्थिति कौन कौन सी होती हैं। तो तीन स्थितियां, ठीक है। अब इसमें तीन स्थितियां, कब कार्य अधिकतम होगा, कब कार्य न्यूनतम होगा, कब कार्य शून्य हो जाएगा, इसकी स्थिति के आधार पर हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं खूब बढ़िया से ढंग से। ये पूरे व्यवस्थित ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं आपको कार्य सामर्थ्य ऊर्जा, तो बढ़िया ढंग से कीजिएगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य की स्थितियां। तो कार्य की विशेष स्थितियां क्या क्या होती हैं। तो कार्य की स्थिति जो होती है इसमें पहले, ठीक है, कार्य की स्थिति, कार्य की स्थिति, ठीक। स्थिति नंबर एक, स्थिति नंबर एक, ठीक है। स्थिति नंबर एक में कहा जा रहा है यहां पर कि जब वस्तु पर कार्यरत बल, जब वस्तु पर कार्यरत बल, कार्यरत बल कैपिटल एफ व विस्थापन, विस्थापन यस एक ही दिशा में हो तो, एक ही दिशा में
हो तो थीटा बराबर 0 अंश, यानी कि दोनों क्या हो, एक ही दिशा में स्थिति हो तो उस पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि बल और बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है तो उसमें जो भी थीटा का मान है वो 0 अंश, यानी कि इसके स्थिति के समांतर स्थिति हो जाएगी। तो पीछे आपने पढ़ा है कि कैपिटल W बराबर एफ एस कॉस थीटा पढ़े थे, तो यहां पर हो जाएगा एफ एस कॉस 0 अंश हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कॉस 0 अंश बराबर 1 होता है, तो यहां पर रखा जाएगा एफ एस इंटू 1 हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस। यह कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। यह कार्य क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक, यह कार्य क्या हो गया, अधिकतम हो गया। इसका हम लोग दूसरी स्थिति पढ़ेंगे, कार्य की दूसरी स्थिति। ठीक है, कार्य की दूसरी स्थिति में आप लोग को बताया जा रहा है। देखिए, कार्य की दूसरी स्थिति क्या हो जाती है, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो। यदि 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 विस्थापन, ठीक है, यदि विस्थापन बल की दिशा, यदि विस्थापन बल की दिशा, बल की दिशा के लंबवत हो तो, कि लंबवत हो तो थीटा बराबर 90 अंश रखने पर, लंबवत का आएगा तो कितना रखा जाएगा, 90 अंश रखा जाएगा। तो यहीं पर हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो W बराबर एफ एस कॉस 90 अंश। तो यहीं पर आप जानते हैं कि कॉस 90 अंश बराबर 0 होता है, तो रखेंगे तो W बराबर एफ एस इंटू 0, तो W बराबर 0। तो यह कार्य क्या है, कार्य शून्य है, कार्य नहीं है, कार्य शून्य, यानी कि नहीं, कार्य नहीं होगा। ठीक, अब कह रहा है कि यदि बल लग रहा है लेकिन पिंड विस्थापन है, यानी कि वस्तु विस्थापन नहीं है, तब क्या होगा। कह रहा है कि बल लगाने पर तीसरी स्थिति, ठीक है, स्थिति इसमें तीसरा है, ये दूसरा है। ठीक है, ये पहला है, तीसरा हो गया कि बल लगाने पर वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो, वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो, वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो S बराबर 0, तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा एफ इंटू 0 इंटू कॉस थीटा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, कार्य 0 माना जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह आपको स्थिति बता दी गई है कि इसमें पूरी स्थितियां, पूरे एक कार्य के चैप्टर आपके समाप्त हो गए हैं। और कार्य जो है आपके, ये टॉपिक इसमें से क्या हो गए, पूरे के पूरे, एक शब्द नहीं छूटा हुआ है कार्य में कि कार्य कैसे हैं। अब कार्य के नेगेटिव में सुना जाएगा तो कार्य के नेगेटिव में रखा जाएगा कि नेगेटिव कार्य क्या होते हैं, तो cos 180 अंश रखिएगा तो उसका मान -1 आएगा, तो यह W बराबर एफ एस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको ये कार्य नेगेटिव हो जाता है। तो एक कार्य पढ़ लिए, कार्य के प्रकार पढ़ लिए, कार्य की स्थिति देख लिए, अब यहाँ पर जूल और अर्ग में संबंध देख लिए, बीमा देख लिए, मात्रक देख लिए। ठीक है, तो अब ये आपका कार्य हो गया। अब और हम आगे वाले नेक्स्ट में बात करेंगे सामर्थ्य की। सामर्थ्य यानी कि शक्ति, पावर, पावर किसे कहा जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।